हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का बेसिक समझा दिया था, तो आज हम लोग सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन। और ये फॉर्मूला आप देखोगे तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवाया हुआ है, और ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये लिख दिया है, ये हाईलाइट्स है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये सब चीज ये तो आपको याद हो गया होगा, मैंने ग्राफ बना के भी दिखाया था कि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, साइन किसी पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होता है। जैसे साइन 2 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, साइन 6 पाई जीरो, साइन 7 पाई जीरो, तो साइन n पाई जीरो। कॉस में क्या होता है कि इवन नंबर ऑड नंबर रहेगा ना, ऑड नंबर, जैसे पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो, कॉस 3 पाई बाई 2 जीरो, कॉस 5 पाई बाई 2 जीरो, कॉस 7 पाई बाई 2 जीरो, कॉस 9 पाई बाई 2 जीरो, कॉस 11 पाई बाई 2 जीरो। ऑड नंबर पे पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ऑड नंबर पे इसका आंसर जीरो होता है। टेन में भी यही होता है, साइन की तरह होता है। जैसे साइन 1 पाई जीरो होता था, उससे टेन 1 पाई जीरो होगा, टेन 2 पाई जीरो, टेन 3 पाई जीरो, टेन 4 पाई जीरो, टेन n पाई जीरो। ये मैंने पहले बता दिया था। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और इसलिए मैं याद ना करना पड़े, मुझे याद करना पड़ता था, तो आपको याद करना ना पड़े, तो मैंने बस समझाने के प्रयास किया कि बना कैसे है। और इसको देखोगे तो आप सबको समझ में आएगा कि फॉर्मूला बना कैसे है। ट्राई करना, इसको देख के घबराना नहीं कि ये क्या लिखा हुआ इतना लंबा चौड़ा नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास करो, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। ये टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मैंने फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ। तो इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा तो √3/2 √3/2 1/√2 माइनस √3/2, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला का डिस्कशन कर रहा हूँ। देन ये होगा, ये कैसे होगा ये बताने जा रहा हूँ। तो साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इस तरफ ले आता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू इधर जीरो बच जाएगा। अब देखो फॉर्मूला मैंने साइन ये फॉर्मूला बताया था, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद करो, लिखाया मैंने 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस c प्लस डी बाई 2, ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है। तो वहीं पे यहाँ पे c की जगह पे x है और d की जगह पे अल्फा है, तो 2 साइन c माइनस डी बाई 2 डॉट कॉस c प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आपको ये ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा फॉर्मूला लिखोगे बच्चे ऐसा बन जाएगा। सामने जीरो है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि 0/2 क्या, तो जीरो होता है। हमारे पास इसकी जरूरत पड़ गई, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसकी जरूरत भी, ये भी जीरो के बराबर हो सकता है, ये भी जीरो के बराबर हो सकता है। अब यहाँ देखो साइन एक्स जीरो है, साइन एक्स जीरो है तो क्या है, एक्स का वैल्यू n पाई है। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया, साइन एक्स जीरो है तो साइन इतना इक्वल टू जीरो है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, साइन n पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स जीरो होता है, साइन किसके बराबर होता है, n पाई। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई, तो यहाँ साइन से साइन काट दिया मैंने, तो x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। तो x माइनस 2 यही रखा, 2 किधर ला दिया, x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई। अब मैं इस माइनस अल्फा को उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ देखो ये इवन नंबर है यहाँ, और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 2n पाई और प्लस -1 के ऊपर 2n, ये जो है 2n यहाँ लगा सकते हैं। तो माइनस के ऊपर तुम इवन पावर लगाओगे हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ये अभी भी पॉजिटिव है देखो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखा है 2n पाई प्लस, यहाँ -1 लगा दिया जान करके, -1 लगा दिया ताकि क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पावर लगा दिया 2n, तो -1 के पावर में इवन पावर रखोगे 2 4 8 ऐसा रखोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये और ये सेम ही चीज हो गया, तो मैंने इसे लिख करके छोड़ दिया। अब आते हैं इस पार्ट के ऊपर, ये भी जीरो हो सकता था, ये भी जीरो हो सकता था, ये जीरो कर दिया। अब यहाँ देखो cos x का वैल्यू जीरो होता है, तो x का वैल्यू क्या था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, जो मैंने अप्लाई किया है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो cos ये कॉपी मार दो, और जीरो की जगह मैं लिख देता हूँ cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट गया, ये से ये कट गया, तो क्या बच गया, ये और ये कॉपी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अब अल्फा उधर भेज दो तो x सब्जेक्ट बन जाएगा, x का सब्जेक्ट बना ये 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ माइनस था ना, इसी माइनस के चक्कर में यहाँ भी मैंने माइनस किया, यहाँ जो माइनस किया ना इसी माइनस चक्कर में, दोनों को एक जैसा बनाने के चक्कर में,
तो मैंने यहाँ देखिए -1 के पावर में अगर ऑड नंबर डाल दूं, माइनस के ऊपर ऑड नंबर डालोगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में माइनस ही था। अगर माइनस के ऊपर इवन पावर डालोगे तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ भी है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑड पावर, यहाँ पे ऑड पावर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। -1 ही सब कुछ खेल रहा है। तो मैंने क्या करे, दोनों का एक कंबाइंड रिजल्ट बना दिया, n पाई लिख दिया, n पाई प्लस -1 पावर अल्फा, ये लिख दिया। क्यों, इससे क्या फायदा होगा, अगर ऑड डालोगे तो ये रिजल्ट देगा, अगर n का जगह पर इवन डालोगे तो ये रिजल्ट देगा। ये दोनों कंबाइन का एक साथ हो गया। जैसा व्यवहार करेगा, ऑड व्यवहार करेगा, तुम उसको धमकाओगे तो तुमको भी धमकाएगा, तुम उसे प्यार करोगे तो तुमको भी प्यार करेगा। यानी क्या हो गया, यहाँ पर मैंने जान के ऐसा ले लिया, क्योंकि n ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अगर ऑड रखोगे, n की जगह ऑड रखोगे तो ये रिजल्ट देगा, कॉस का रिजल्ट देने लगेगा, n की जगह इवन रखोगे इसका रिजल्ट देने लगेगा। तो ये क्या हो गया, इसे कंबाइंड फॉर्म एक फॉर्मूला बन गया। देखो पेपर में ये नहीं डरना नहीं, पेपर में प्रूफ नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया ना, समझा रहा हूँ कि ऐसे भी ऐसा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि मुझे याद कराया गया था ये। तो अभी जाकर के मैं जब टीचर बना तो मेरे को समझ में आया कि ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप होता है। तो मैं एक बार सिखाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है, बार बार देखो समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये ऐसे करना सीख लोगे ना तो तुम आपको तुरंत याद हो जाएगा। अच्छा रटोगे तो कभी प्लस भूलोगे, कभी माइनस भूलोगे। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे समझाया है एक बार कि ऐसा होता है बच्चों। अब मैं इसको और इसको 5th और 6th, ये भी फॉर्मूले ही है, इसको भी प्रूफ करके बताता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा समझ में बातें आएंगी। आपको क्या करना, फॉर्मूला देखना, याद भी करो, लर्न तो करना ही करना है, बट मैक्सिमम क्या करो, ट्राई करो समझने का कि आया कहाँ से, क्यों आया, ये किस तरह से आया। जब वेयर, हाउ, व्हेन ये सब समझने लगोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। रटने का प्रयास कम करो और समझने का प्रयास ज्यादा करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं जानकर के चीज समझाने का प्रयास किया कि ये ऐसा आया है। इसके ऊपर क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पढ़ाया था। चलो अभी हम लोग आते हैं सेकेंड वाले फॉर्मूले पे, फिर शांति से बताता हूं मैं। देखो आप ध्यान से देखना कि इफ cos x equals to cos alpha, then x equals to क्या लिखा हुआ है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मेरे को यही समझ में आता है, छोटा था तो ये प्लस माइनस क्यों लिख दिया भाई, आपकी मर्जी है, वो समझने का प्रयास करो, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ या प्रूफ करना चाहता हूँ। देखो cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, इसको इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओगे तो cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताया है मैंने, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ भी है ऑलरेडी, आपने इसका यूज भी किया हुआ एक्सरसाइज 3.3 में, तो वापस मैं लिख देता हूँ। और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे c की जगह पे x लूंगा और d की जगह पे अल्फा लूंगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, -2 साइन c माइनस डी बाई 2, फिर से साइन, यहाँ पे प्लस लिख लो पहले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जैसा है वैसे लिख दो, c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब सामने 0 थे, -2 का कोई रोल बचेगा नहीं, उधर जाकर के 0 खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने 0 थे, उधर जाकर के खत्म हो जाएगा। 0 बाय -2 0 ही होता है। हमारे पास दो रिजल्ट बचेंगे, एक रिजल्ट ऐसा बचेगा साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, एक रिजल्ट बचेगा साइन x माइनस अल्फा अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। अब 0 देखो, साइन 0 पे क्या होता है, n पाई होता है, ये n पाई के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब देयरफॉर x प्लस अल्फा अपॉन में 2 जो हो जाएगा, x बराबर किसके बराबर है, n पाई के बराबर, तो n पाई के बराबर हो सकता है। तो x प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। अब अल्फा उस तरफ भेज दो, x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2n पाई माइनस अल्फा। ऐसा हमारा पहला रिजल्ट आएगा। सिमिलरली आप इसको करोगे, यहाँ पर ये 0 है तो देन ये क्या बन जाएगा, ये जो वैल्यू है x माइनस अल्फा अपॉन 2 वो n पाई के बराबर हो सकता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, तो x इक्वल्स टू देयरफॉर 2n पाई प्लस अल्फा। अब दोनों को एक साथ लिख दिया, दोनों रिजल्ट सब पॉसिबल है, तो दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिख दिया, फाइनली आंसर लिख दिया। फाइनली
कंबाइंड आंसर क्या बन जाएगा, कंबाइंड आंसर बन जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई एक साथ करेगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई, इसका प्लस ले लिया इसका माइनस ले लिया, इसका माइनस इसका प्लस, तो प्लस माइनस अल्फा दोनों हो सकता है, दोनों ही आंसर एक साथ इस तरह से लिख दिया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मैं प्रूफ कर दिया तो आपको याद करना क्या थोड़ा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। अब क्या कभी कभी मन लगेगा ये कैसे आ गया, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कैसे आ गई है, तो ये चीज मेरे सर ने समझाया था उस वक्त, लेकिन उस टाइम थोड़ा समझ में नहीं आता था, तो मैंने ट्राई किया, आपको आराम आराम समझाने का प्रयास किया है। आप एक बार देखोगे और आप समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। कभी घबराना नहीं है, क्योंकि हम हिम्मत रखेंगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करोगे, प्रयास करोगे, समझने का कोशिश करोगे तो आपको जरूर ही समझ में आएगा। घबराना नहीं है, आपको आराम से देखना है, ठीक है ना। तो मैं ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, ये कर दिया, और ये 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट वाला फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं। आपको क्या करना, फॉर्मूला को बार बार देखना है। फॉर्मूला वाला जो मैंने लिखाया हुआ है, वीडियो बनाया है कि जिसमें मैंने फॉर्मूला बना के बताया है कैसे फॉर्मूला बना है, तो वो वीडियो आप बराबर देखो, क्योंकि जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। बिना फॉर्मूला के पता है आप वैसे आर्मी की तरह हो जाओगे, उस तरह के आर्मी की तरह हो जाओगे जो बॉर्डर पे जा तो रहा है लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। उसी तरह से फॉर्मूला के बिना स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो आप वीडियो देखना कि मैंने फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया, उसको भी बार बार देखोगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा, मैंने कैसे याद किया वो भी मैंने वहां बताया है, तो आपको फायदा होगा। चलिए अब हम आते हैं लास्ट वाले में, प्रूफ करेंगे। इफ tan x equals to tan alpha then x equals to n pi plus alpha, ऐसा है। ये कैसे आएगा जरा से देखो आराम से, यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूं। मैं लिख देता हूँ tan x equals to tan alpha। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, साइन कॉस में तोड़ सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x अपन में कॉस x, और मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपन में कॉस अल्फा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, साइन x अपन में कॉस x माइनस साइन अल्फा अपन में कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। अब यू मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ध्यान से देखो, साइन x डॉट कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos x डॉट साइन अल्फा, और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा cos x डॉट cos अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब एक फॉर्मूला याद करो, मैंने ऐसा लिखाया हुआ था, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a डॉट cos b माइनस cos a डॉट साइन b। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था। अब ये ऐसा लगता है कि आपको कैसे तुरंत मालूम पड़ता है ये फॉर्मूला लगेगा, मुझे तो पता चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब मुझे याद है फॉर्मूला, जैसे याद है तो मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि इसको बड़ा सा है तो इसको मैं छोटा ऐसे कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा होता है। मेहनत करोगे, आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी आएगा, ट्राई करो आपसे भी होगा, ऐसे बड़ी बात नहीं है। साइन ए का रोल क्या निभा रहा है, एक्स, और बी का रोल निभा रहा है अल्फा। अपॉन में क्या है, कॉस अल्फा और कॉस एक्स बराबर 0। ये इधर आकर के 0 ही हो जाएगा, इसका कोई रोल बचा नहीं। तो आपके पास क्या बचा, देखो ध्यान से देखो, तो आपके पास बचा साइन x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 पे देखो, अगर 0 है तो x बराबर n पाई लिख सकते हैं, तो x बराबर n। x का रोल क्या निभा रहा है, ये पूरा बंदा x का रोल निभा रहा है, तो साइन n पाई लिख दो, चलो कोई बात नहीं है, n पाई लिख लो, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n pi. So finally we get x equals to n pi plus alpha। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, तीनों मैंने प्रूफ कर दिया, तीनों जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया है। पेपर में नहीं पूछेगा, घबराओ मत, आज का वीडियो आपको समझाने के लिए बताया, आपके कॉन्सेप्ट जो बड़े डेप्थ में बढ़े, आपको जो अदर बच्चे हैं, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा ये समझने में घबराहट होगी, लेकिन मैं क्या आपको मोटिवेट करता हूँ और हौसला दिलाता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो आपसे भी होगा, आपसे बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व होने लगेगी। तो उससे डरना नहीं है, करना है, ठीक है। समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ से 3 फॉर्मूले ये सब याद करने पड़ते हैं, मुझे भी याद करवाया जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ये बता दूं कि बना कैसे।
ये चीज आपको फायदा देगा। तो इसको समझने का प्रयास करना, सोचना, समझना, और घबराना नहीं है। घबराना नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन इसके बहुत आसान आएंगे, मैं क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में करूंगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा, समझने में आसान लगेगा। तो इसको देखना और अपना याद करने का प्रयास करना। नहीं याद हो 3 बार लिखो, होगा याद, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, सी यू, टाटा।